हेलो गाइस, मेरा नाम रोहित है। देखिए, मैं आज आप लोगों को एक स्ट्रेटजी बताने जा रहा हूँ कि कैसे हम लोगों को प्रिपेयर करना है, क्योंकि डेज अब हमारे पास काफ़ी कम बचे हुए हैं। तो देखिए, ये जो प्रीवियस ईयर पेपर है, जो 2018 में हुआ था, जूनियर एग्जीक्यूटिव का एटीसी का, इसको देखते हुए मैं बताता हूँ आपको कि कैसे हम लोगों को प्रिपेयर करना है और कैसे टॉपिक्स को हमें कवर अप करना है इन बचे हुए 15 डेज में। तो सबसे पहले देखिए, जैसे हमारा पहला क्वेश्चन आया जनरल नॉलेज का, ये साइंस से रिलेटेड है, बेसिक क्वेश्चन है। सब्सटेंस लाइक द फास्फोरस बर्न्स इन द एयर एट द रूम टेम्परेचर, दिस टाइप ऑफ द कंबशन इन विच अ मटेरियल सडनली बर्न्स इनटू द फ्लेम्स विदाउट एप्लीकेशन ऑफ एनी अपरेंट कॉज इज कॉल्ड स्पॉन्टेनियस कंबशन। ये बेसिक क्वेश्चंस कवर करते हुए चल रहा है। देखिए, सेकंड क्वेश्चन जैसे हो गया हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग नेशंस वॉन द क्रिकेट वर्ल्ड कप 2015। अब 2018 का पेपर है, तो 2015 का क्वेश्चन आया हुआ है हमारा वर्ल्ड कप से रिलेटेड। ऐसे ही इस साल भी हमारा आ सकता है बेसिक वर्ल्ड कप से रिलेटेड क्वेश्चंस, क्रिकेट से रिलेटेड क्वेश्चंस जो भी अ, हमारे हुए हुए हैं 2019 में, जैसे वर्ल्ड कप हुआ था, उससे रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है। जैसे एलिफेंट केव्स आर डेडिकेटेड टू विच डाइटी, शिवा। दिस टाइप, मतलब इस टाइप के क्वेश्चंस जो बन रहे हैं हमारे, बेसिकली जो जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चन है। बायो रिजर्व से रिलेटेड, जैसे सिमलीपाल बायो रिजर्व कहाँ पे लोकेटेड है, ऐसे बायो रिजर्व से रिलेटेड क्वेश्चंस बन सकते हैं। बुक से रिलेटेड क्वेश्चन है, नेम द बुक मेंटेन इंटरनेशनली बाय एन ऑर्गेनाइजेशन विच कीप्स अ रिकॉर्ड ऑफ ऑल एंडेंजर्ड एनिमल्स इन द प्लांट्स। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चंस जो हैं हमारे, उनको एक बार देख लेना है, जो करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस हैं इससे रिलेटेड। जैसे अभी सेबी का जो चेयरमैन है, उस टाइम पे सेबी का चेयरमैन चेंज हुआ था 2018 में, तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछ दिया था। ऐसे करंट अफेयर्स के अभी भी क्वेश्चंस, अभी जो रिसेंट में जो चेंज हुए हैं चेयरमैन, या जो भी गवर्नर्स, ऐसे रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो आ सकते हैं हमारे। स्पीकर से रिलेटेड क्वेश्चन आया था, तो ये ऐसे क्वेश्चन देखते हुए चलना है। आर्टिकल से क्वेश्चन आया हुआ है, ये कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द इंडिया डील्स विद द एस्टेब्लिशमेंट एंड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द सुप्रीम। ठीक है, विद द फॉलोइंग स्टाइल ऑफ द पेंटिंग बिलोंग्स टू द महाराष्ट्र। अब इसमें से कुछ क्वेश्चंस तो आप बना सकते हैं, लेकिन सारे क्वेश्चंस को कर पाना उतना आसान नहीं है। ठीक है, जितने मतलब इसमें मान लीजिए 5 से 6 क्वेश्चन भी अगर आप कर लेते हैं तो बहुत है। जैसे एक है, व्हाट वाज द रैंक ऑफ द इंडिया इन द वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स। तो करंट से रिलेटेड क्वेश्चंस को कवर करने की कोशिश करिए। ठीक है, अब आया था हम लोग सेकंड पार्ट में, जनरल इंटेलिजेंस। जनरल इंटेलिजेंस में देखिए, एक सबसे एज रिलेटेड प्रॉब्लम है, बेसिक है ये तो, हमेशा ही आते हैं ऐसे क्वेश्चंस। ये आपका सेकंड क्वेश्चन हो गया, नंबर से रिलेटेड। ये सारे क्वेश्चन आप कर सकते हैं आसानी से, रीजनिंग के बेसिक क्वेश्चन हैं। ये आपका थर्ड क्वेश्चन भी एक बेसिक क्वेश्चन है, नंबर से रिलेटेड, नंबर सिस्टम से रिलेटेड। ये आपका फोर्थ क्वेश्चन, बेसिक रीजनिंग। ठीक है, अल्फ़ाबेट से रिलेटेड क्वेश्चन है, फिफ्थ बेसिक रीजनिंग है, ये भी कोई भी कर लेगा। ये सिक्स क्वेश्चन देख लीजिए, इसमें भी कुछ खास क्वेश्चन नहीं है। क्वेश्चन का लेवल देख लीजिए कितना आसान है, देखते ही आप टिक मार सकते हैं। ये रिलेशन प्रॉब्लम है, ये भी रीजनिंग का काफ़ी इजी क्वेश्चन है, देख सकते हैं आप। एट्थ क्वेश्चन देखिए, सरप्राइज रिलेटेड टू दिस एंड ग्रेस रिलेटेड टू, देखते टिक मारने वाले क्वेश्चन है। डायरेक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन एक आया हुआ है आपका, तो डायरेक्शन वाले टॉपिक्स को भी देखते हुए चलिए। वेन डायग्राम का क्वेश्चन है, बेसिक क्वेश्चन है, आप देख के ही कर सकते हो। ये आपका फिल इन द ब्लैंक्स है, इजीली हो जाएगा। चेओटिक इज रिलेटेड टू द जंबल एंड, ये आपका एंटोनिम सिनोनिम्स जैसा सिनोनिम्स है। जैसे चेओटिक इज रिलेटेड टू जंबल है, ऑर्डरली इज रिलेटेड टू, ये आपको थोड़ा लॉजिक लगाना पड़ेगा, लॉजिक लगा के कर सकते हैं आप। बेसिक रीजनिंग के क्वेश्चन है, ये देखिए, इंटरचेंज साइन को चेंज करने पे क्या होगा, ये भी आप आराम से कर सकते हैं। सेलेक्ट द नंबर ऑफ पेयर दैट इज डिफरेंट फ्रॉम द अदर थ्री, नंबर पेयर ऐसा आपको सेलेक्ट करना है। बेसिक रीजनिंग क्वेश्चन है, देखते ही क्वेश्चन हो जाएगा। ये भी ऑड वन फाइंड आउट करना है हमको। इसमें देखिए, अब आ जाते हैं जनरल एप्टीट्यूड के क्वेश्चन। देखिए, जनरल रीजनिंग आपको बहुत इजी टॉपिक था, या एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं था जो आप नहीं कर सकते हैं, मतलब पूरे से पूरे मार्क्स उसमें ला सकते हैं। जनरल एप्टीट्यूड में देखिए, एवरेज का क्वेश्चन दिया हुआ है हमारा। पहला क्वेश्चन है एवरेज का क्वेश्चन, बेसिक क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं, ये हमारा दिया हुआ है स्पीड एंड ट्रेन प्रॉब्लम। ट्रेन प्रॉब्लम है, स्पीड एंड डिस्टेंस प्रॉब्लम है ट्रेन से रिलेटेड। तो टॉपिक्स देखते हुए चलिए, इनसे रिलेटेड ही टॉपिक्स आने वाले, कुछ अलग नहीं आएगा। प्रॉफिट एंड लॉस का क्वेश्चन बना हुआ है, ठीक है।
सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, ये पाई चार्ट का एक क्वेश्चन है, बेसिक क्वेश्चन है, नॉर्मल कैलकुलेशन आराम से आंसर आ जाएगा आपको। ये भी एक बेसिक क्वेश्चन है, 7th क्वेश्चन जो है हमारा। 8th क्वेश्चन देख लीजिए। 8th में क्या, वर्क एंड टाइम एंड वर्क, टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है। ये हमेशा बनना ही है, टाइम एंड वर्क तो 100% फिक्स है, आना ही आना है, कोई डाउट नहीं है इसमें। ठीक है, रेशियो ऑफ द मीन प्रोपोर्शन बिटवीन द 1.6 एंड 32.4, थर्ड प्रोपोर्शन बिटवीन द दिस, ये भी आप आसानी से कर सकते हो, कुछ नहीं है, रेशियो का क्वेश्चन है, रेशियो एंड प्रोपोर्शन का। ये बार ग्राफ का है, प्रॉफिट एंड लॉस के साथ मर्ज, प्रॉफिट के साथ मर्ज करती है बार ग्राफ। ये आपका आ गया फिर से पाई चार्ट। कुछ क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे जिसमें टाइम कंज्यूमिंग होंगे, लेकिन तब भी प्रैक्टिस अगर आप करते रहोगे तो आसानी से कर लोगे। ये देखिए फिर से एक है प्रॉफिट लॉस। ये अब आपका आ गया बेसिक ट्रेपेजियम का क्वेश्चन है। ट्रेपेजियम जो बेसिक आपका जो मेंस्ट्रुएशन से रिलेटेड टॉपिक्स हैं वो भी कवर करिए, क्योंकि इसके क्वेश्चंस काफ़ी देखे मैंने पिछले पेपर्स में। तो मेंस्ट्रुएशन के जितने भी फॉर्मूले हैं वो सारे सारे कवर कर लिए। बेसिक ये 10th क्लास की प्रॉब्लम है। ये आपका आ गया रेशियो एंड प्रोपोर्शन का क्वेश्चन आ गया। ठीक है, ये फिर से आपका आ गया परसेंटेज का क्वेश्चन है ये। ठीक है, देखिए आपका एप्टीट्यूड में क्या बेसिक क्वेश्चन सारे सारे बने हैं, कोई बहुत ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं है, आसानी से आप कवर अप कर सकते हो। इसमें 2-3 सवाल गलत भी हो जाते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप एक मेजर पार्ट जो है वो इनमें स्कोर कर सकते हो। तो एप्टीट्यूड और रीजनिंग पे सबसे पहले फोकस करना है हमें। जनरल अवेयरनेस में भी अगर हमारे 10 में से 5 सवाल भी सही हो जाते हैं तो सही है, काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस है। इसके बाद आते हैं इंग्लिश देखते हैं। बेसिक क्वेश्चन है, देख के टिक लगा सकते हो आप। यू मस्ट रीच द थिएटर लिटिल अर्ली, अदरवाइज यू विल नॉट गेट अ सीट। इसको थोड़ा ध्यान से पढ़ते हुए आप करेंगे तो इसको भी कर सकते हैं। जैसे ही हैड जस्ट फिनिश्ड हिज ब्रेकफास्ट व्हेन हिज फ्रेंड्स राइड, ये आपका एक एंटोनिम्स का आ गया। अपरेंट का क्या होगा मीनिंग, तो इसमें कुछ ये एक आपका आ गया फिल इन द ब्लैंक्स। ये नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, सेलेक्ट द ऑप्शन दैट इज नॉट एन एंटोनिम्स। एंटोनिम्स का क्वेश्चन आ गया आपका। ठीक है, ये पैसिव फॉर्म का आ गया, इसको भी आप कर लोगे आराम से। पैसिव फॉर्म, एक्टिव पैसिव तो इजी होते हैं। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट फिल इन द ब्लैंक्स, फिर से फिल इन द ब्लैंक्स। ये डायरेक्ट इनडायरेक्ट का क्वेश्चन है आपका, इसके रूल्स भी याद कर लेंगे तो काम बन जाएगा। फिल इन द ब्लैंक्स मेन ये जो प्रीपोजिशन है, कंजंक्शन है, ये सारे जो फिल इन द ब्लैंक्स वाले क्वेश्चन ये भी काफ़ी बने हुए हैं। और बाकी आपका एक्टिव पैसिव का क्वेश्चन एक और आ गया, देखें ये आपका फिर से ये करेक्ट करना है स्टेटमेंट, उसका क्वेश्चन है एरर फाइंडिंग का। सेलेक्ट द फिल इन द ब्लैंक्स आ गया आपका। सिनोनिम्स करेक्टली स्पेल्ड, स्पेलिंग चेक करने के लिए है, स्पेल चेक। फिल इन द ब्लैंक्स, सिनोनिम्स फिर से। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन, फिल इन द ब्लैंक्स आ गया। ठीक, ये फिर आपका वो एक एरर फाइंडिंग का है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट। ये रॉन्ग स्पेलिंग, स्पेलिंग चेक। ठीक है, तो इसमें भी काफ़ी इजी है इंग्लिश का भी। इसमें भी अगर आप 15 क्वेश्चन अगर सही कर लेते हैं 20 में से, तो ये भी एक एवरेज लेते हुए चलिए। प्रैक्टिस करना मेन इंपॉर्टेंट है, पढ़ना क्या है, आप प्रैक्टिस करते रहो, काम आपका सबसे ज़्यादा उसी से हो जाएगा। अब आइए जो टेक्निकल सेक्शन है, ये सबसे ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है। देखिए फिजिक्स का क्वेश्चन देखते हैं सबसे पहले। विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल इज यूज फॉर द जनरेशन ऑफ द अल्ट्रासोनिक वेव्स बाय यूजिंग द मैग्नेटोस्ट्रिक्शन इफेक्ट। अब देखिए एकदम बेसिक क्वेश्चन है, लेकिन इसको करना बहुत टफ है। क्या है, आप कौन सा मटेरियल यूज़ करोगे, तो आपको इसमें कुछ क्वेश्चंस तो आपको ऐसे हिट एंड ट्रायल से करना पड़ेगा, क्योंकि इतना कोई ये बुक भी पढ़ते रहेंगे तो भी याद होने वाला नहीं है क्वेश्चन। फॉलोइंग मटेरियल इज यूज फॉर द जनरेशन ऑफ अल्ट्रासोनिक वेव्स। अल्ट्रासोनिक वेव्स जनरेट करने के लिए कौन से होते हैं, फेरोमैग्नेटिज्म। जैसे ये क्वेश्चन हो गया ट्रेपेजॉइडल रूल, ये मैथ्स का क्वेश्चन है, ये फिक्स है, ये आपका मेडी जी की बुक से मैंने जो बताया उसी से आया है क्वेश्चन, और ट्रेपेजॉइडल रूल का है, कुछ नहीं है इसमें। न्यूटन ऑप्शन,
न्यूमेरिकल मेथड्स चैप्टर का क्वेश्चन है। ये आपका आ गया इनफाइनाइट सॉल्यूशन मैट्रिसेस का क्वेश्चन है। Which of the following material in motion having the same kinetic energy has the shortest wavelength? अब देखिए ये बेसिक फिजिक्स का क्वेश्चन है कि वेवलेंथ और काइनेटिक एनर्जी में कैसा रिलेशन है उसको। ये अगर आपको बेसिक रिलेशन पता हो तो आप बता दो क्या है, कौन सा पार्टिकल होगा जिसमें शॉर्टेस्ट वेवलेंथ होगा। दूसरा क्वेश्चन देखिए, पॉजिट्रॉन इज एन एंटी particle of an electron having the same mass but opposite charges to the electron, and the minimum energy released in the annihilation of the matter of the pair of the electron and the positron is nearly। अब ये आपको क्वेश्चन है एनर्जी का फाइंड आउट करने के लिए, एनर्जी का, ठीक है। ऐसे ही आया डिफरेंशियल इक्वेशन का क्वेश्चन आ गया, फिर से एक डिफरेंशियल इक्वेशन पार्शियल डेरिवेटिव का यूज किया। ये भी आपका इंजीनियरिंग से रिलेटेड है, इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स से रिलेटेड है। ये मैथ्स बेसिक इंटीग्रल है, ये 12th क्लास के सिलेबस का है। ये भी देखिए इको का प्रॉब्लम है, ये आपको 11th क्लास की बुक में मिल जाएगा। अल्ट्रासोनिक पल्स इको इज जनरेटेड, ठीक है। ये भी आपका देखिए ऑप्टिक्स का क्वेश्चन होगा, फ्रेनेल बाइप्रिज्म का। ये सब बेसिक क्वेश्चन हैं। सब 12th क्लास की अगर फिजिक्स अगर आपने बेसिक 11th 12th की पढ़ रखी है तो क्वेश्चन ये हो जाएंगे सारे के सारे नॉर्मल फार्मूला इसका यूज करके। जनरल सॉल्यूशन ऑफ द पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन निकालना है। ये देखिए प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन आ गया, जब बाइस 6 फेज डाइस हैज व्हेन थ्रोन अ थ्राइस हैज लाइकली टू बी नंबर ऑफ, ठीक है। बेसिक क्वेश्चन प्रोबेबिलिटी का। प्राइमरी नंबर रूट पी इज एन नॉट एन रेशनल नंबर, ठीक है। कॉम्पटन इफेक्ट, फोटो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन से रिलेटेड क्वेश्चन है। फ्रीक्वेंसी ऑफ द अल्ट्रासोनिक वेव, फ्रीक्वेंसी से रिलेटेड क्वेश्चन है। फ्रीक्वेंसी रेंज याद कर लीजिए। इंटीग्रेशन का बेसिक क्वेश्चन 12th लेवल का। ये आपका आ गया है पोलराइजेशन का क्वेश्चन आ गया। कुछ क्वेश्चंस करने में आपको डिफिकल्टी होगी लेकिन एक मेजर पार्ट आप कवर कर सकते हो। ये मैथ्स का पार्ट हो गया, मैट्रिसेस का है बेसिक। ये देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन करेक्टली रिप्रेजेंट द मोमेंटम p ऑफ द फोटोन ऑफ द एनर्जी E। बेसिक क्वेश्चन है, E इक्वल टू एम वी होता है तो आपको मोमेंटम और एनर्जी का रिलेशन निकालना है। Group velocity of the matter wave associated with a moving particle called the particle velocity। ये भी 11th क्लास का टॉपिक है। The speed of the fast moving electron having the total energy of the 2 mega electron volt is nearly। ये आप निकाल सकते हो। ये इंटीग्रल का क्वेश्चन 12th लेवल का। ये कॉम्प्लेक्स नंबर, ये मेन आपको पढ़ना है, ये इम्पोर्टेंट पार्ट है रेसिड्यू थ्योरम। और ये जो टॉपिक्स जो है ना इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स के, वो कुछ टॉपिक्स थोड़ा देखना पड़ेगा ध्यान से। विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल बिहेव एज डाइलेक्ट्रिक, माइका। द वैल्यू ऑफ द लिमिट की वैल्यू। ये देखिए 12th क्लास का क्वेश्चन है। द रेशियो ऑफ द एम्पलीट्यूड ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड एंड द मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ परमिटिव इम्पीडेंस होता है, ठीक है। For a non-realistic particle, the ratio of the phase velocity to the velocity of the revolving wave is 1:2. Which of the following phenomena establish the transverse nature of the light wave polarization? Ultrasonic waves propagate through a medium can be detected by piezoelectric detector. This is a complex number का क्वेश्चन है। जनरल सॉल्यूशन डिफरेंशियल इक्वेशन। ये आपका आ गया फिर से मैथमेटिक्स नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस का पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। मैक्सिमम एंगल ऑफ द डिफ्लेक्शन इन द प्लेन ट्रांसमिशन डिफ्लेक्शन ग्रेटिंग इज द वैल्यू ऑफ द इंटीग्रल विल बी द कर्व। इंजीनियरिंग क्वांटम ऑफ द रेडिएशन इज फोटोन, ठीक है। और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ क्वार्ट्ज क्रिस्टल फॉर द राइट हैंड एंड लेफ्ट
अंडर सर्कुलर पोलराइज्ड लाइट, ये भी आपका फिजिक्स का क्वेश्चन हो गया। ये बेसिक आपका डिफरेंशियल इक्वेशन का क्वेश्चन बन गया। द वेवलेंथ प्रोड्यूस्ड बाय द हीलियम नियॉन लेजर करस्पॉन्डिंग टू द ट्रांजिशन इन नियॉन एटम ओनली, लेजर का क्वेश्चन है ये। 3 and 4 आइगन मैट्रिसेस का फिर से क्वेश्चन आ गया। डिफरेंशियल इक्वेशन, इन्वेस्टिगेशन द इंटरनल एटॉमिक स्ट्रक्चर ऑफ द क्रिस्टल, वी मेक यूज ऑफ द एक्सरेज फॉर अ कॉम्प्लेक्स वेरिएबल दैट इज इक्वल टू एक्स प्लस काई वाई, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, एंटायर फंक्शन, रे ऑफ द लाइट इज इंसिडेंट ऑन द, ठीक है। A meter stick moves along its length with a certain speed. The apparent length of the moving meter is less. Which of the following material exhibit the piezoelectric effect? Quartz. ये भी आपको known होगा। The experimental evidence that the electron exhibit wave-like characteristic first provided by the Davison and German basic. ये 12th class का topic है। Newton rings can be obtained in both the transmitted and the reflected light system. Newton डिवाइडेड डिफरेंस, ये आपका जो इंजीनियरिंग का है उससे रिलेटेड। सेकेंड अप्रोक्सीमेशन टू द रूट ऑफ द इक्वेशन इन द इंटरवल बाय द बाइसेक्शन मेथड, ये भी आपका न्यूमेरिकल मेथड्स का हो गया इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स। ये आपका बेसिक 12th क्लास का फिजिक्स है। पैरामैग्नेटिक मटेरियल ओनली, क्यूरिटी। विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल इज मोस्ट सुटेबल फॉर मेकिंग द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एंड द कोर ऑफ द ट्रांसफार्मर आयरन, which of the following optical phenomena cannot convert the unpolarized light to the plane polarized diffraction of the light? The pointing vector of the electromagnetic wave has the same dimensions as that of the electromagnetic power density. The following statement is false. A Cauchy sequence of the real number need not be. इंजीनियरिंग, ये इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स के काफ़ी क्वेश्चन बने हुए हैं। द लेंथ ऑफ द कर्व ओवर द इंटरवल विल बी, ये देखिए ये क्वेश्चन बन गया मैथमेटिक्स का, काफ़ी अच्छा। ये मैट्रिसेस का लीनियर डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट वेक्टर्स का टॉपिक है। ये डाइवर्जेंस का क्वेश्चन बना हुआ है। ये सारे टॉपिक्स देखिए, इसमें इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स के काफ़ी क्वेश्चंस बने हुए हैं। अगर मैथ्स का पार्ट देखा जाए तो मेजर पार्ट जो इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स ने कवर कर रखा है। फिजिक्स के टॉपिक्स आपको 12th लेवल का, बेसिक लेवल का, कुछ क्वेश्चंस अगर थोड़े बहुत टफ हैं तो ये पेपर है, इसी को ध्यान में रखते हुए आपको बस टॉपिक्स फाइंड आउट करने हैं, एक्सट्रैक्ट करने हैं कि कौन से टॉपिक्स हम पढ़ लें जिससे हमारा एग्जाम क्लियर हो जाए। तो बेसिक इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स पे आपको फोकस सबसे ज़्यादा करने की ज़रूरत है, पेपर को देखते हुए पता चलता है। ठीक है गाइस, थैंक यू। ऐसे ही करके मैं बाकी और वीडियोज़ में आपको कुछ परफेक्ट क्वेश्चंस फाइंड आउट कर दूंगा टॉपिक वाइज, और उसको कवर कर लेंगे हम लोग। ओके गाइस, थैंक यू।